फोन करके उनको बोल रहे हैं कि प्लीज ठीक से मैनेज करो भैया, क्योंकि सेंटिमेंट अफेक्ट हो जाएगा। आप कुछ मैनेजमेंट नहीं किए, मगर ये किताब में फॉर्मर आरबीआई गवर्नर लिख रहे हैं सर इनका इकोनॉमी के मैनेजमेंट के ऊपर। शेम। वो हमें पूछते हैं कि इकोनॉमी कैसे मैनेज कर रहे हो सर। India's inflation between 2020-2023 is much lower than the global average. Prime Minister Modi, in spite of COVID, planned the economy in such a way that our inflation did not affect so badly. I want to just give you the list of the records, sir. NDA के समय 99 to 2004 तक 3.8, UPA 1 में 6%, UPA 2 में 10.2%, so UPA 1 and 2 put together 8.1%. अभी हम आ रहे हैं NDA 1 में 14-15 से लेकर इन्फ्लेशन 5 years में 4.5%, NDA 2 में 5.7%, NDA 1 and 2 put together 5.1%. कहाँ है 8.1%? हमारे 5.1% कहाँ है? मैं ये भी दुख के साथ कहना चाह रही हूँ, जब प्रधानमंत्री जी पेट्रोल और डीजल प्राइस को 2 बार कम किए, बीजेपी स्टेट्स ने कम किया, इन्फ्लेशन घटवाए, मगर यूपीए के स्टेट्स कोई कुछ नहीं किया। उसके वजह से उनके स्टेट में इन्फ्लेशन हाई रहा। देश के लिए नुकसानदायक पॉलिसी है यूपीए का। ठीक है, हम कैसे मैनेज किए इन्फ्लेशन? ग्रुप ऑफ सर, एनडीए गवर्नमेंट कैसे मैनेज कर रही है? ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा इन्फ्लेशन को मॉनिटर करते हुए सप्लाई साइड का हर स्टेप हर बार उठाते हैं। मैं उदाहरण देती हूं सर, भारत ब्रांड आटा, राइस और पल्सेस का विषय हमने खरीद करके सब्सिडी के साथ जनता को पहुंचा रहे हैं। भारत आटा at 27.50 रुपीस पर केजी, और लोग खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं? बिल्कुल खरीद रहे हैं। 14.87 लाख टन्स have been sold for common public. भारत राइस 27.5 रुपीस पर केजी में चावल मिलता है और 13.98 लाख टन्स बिक्री हो गए हैं सर, लोग खरीद रहे हैं। भारत चना दाल 60 रुपीस पर केजी के 1 केजी का पैक 11.52 लाख टन सोल्ड हो गए। भारत मूंग दाल, बोथ मूंग दाल और साबुत मूंग दाल 2984.37 टन्स का सेल हो गया है। आम नागरिक तक हमारे भारत ब्रांड आटा पहुंच रही है, इसीलिए इन्फ्लेशन को वो फेस कर पा रहे हैं। सर, मैं अगले एक विषय, मुख्य विषय में आ रही हूँ। एससी एसटी को इग्नोर कर रहे हैं सरकार, विमेन एंड पुअर को इग्नोर कर रहे हैं। इसमें 4 लोग बात किए, चरणजीत शनी, श्रीमती डिम्पल यादव, के राधाकृष्णन and Tol Tirumavalavan, all members, honorable members of parliament who have raised this issue. I want to say SC or ST or women के allocation has gone up substantial. Number दे रही हूँ सर, 23-24 में 1,59,148 crores था SC का। इस साल 1,65,493 crores, 6,345 crores और बढ़ाए। ST 1,19,706 crores, 1,24,909 crores now, 5,113 crores अधिक we have increased it. Women 2,38,220 crore पिछले साल, इस साल 3,27,158 crore, 88,938 crores ज़्यादा दिए हैं इस साल में। सर, इस विषय में थोड़ा ऑनरेबल स्पीकर
ध्यान से आपके सामने विषय रख रही हूं। SC/ST का एलोकेशन कम हो गया है, ऐसे प्रश्न पूछने वाले से मैं पूछना चाहती हूं। कर्नाटका की कांग्रेस गवर्नमेंट ने SC/ST फंड से बजट में 9,980 दिए हुए बजट से 4,301 करोड़ ट्राइबल सब प्लान से निकाला गया, उसका पता नहीं चल रहा कहां गए। So far of the total, Karnataka government has spent 2,228 crore, including 1,587 crore from the SC/ST sub-plan and 641 crore from the tribal sub-plan specifically. God knows where this is going. Because this has been questioned in Karnataka itself by the leader of the opposition and the media, I want to ask माननीय फॉर्मर चीफ मिनिस्टर चरणजीत चन्नी जी, आपके लीडर से बात करिए, कर्नाटका में जाकर के SC का हालात के ऊपर प्रश्न पूछिए। इधर पूछने का आवश्यकता नहीं है, उधर कांग्रेस गवर्नमेंट में हो रही है इतनी सारी घपला। फिर कर्नाटका से एक और विषय सर, जरूर मैं मानती हूं कांग्रेस में SC के विषय में बात करने वाले हर नेता कर्नाटका आज ही जाए, पूछ ले कि क्या हो रही है। SC के पैसा को निकाल करके प्राइवेट अकाउंट में डाला जा रहा है, किसी को मालूम नहीं हो रहे। SC के ऊपर इधर लेक्चर हो रही है। वाल्मीकि विषय, कर्नाटका महर्षि वाल्मीकि शेड्यूल्ड ट्राइब्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन स्कैम, बड़ा सा स्कैम सर। इसमें सर विषय देख लीजिए, कितना इंटरेस्टिंग बात। नॉर्मली गवर्नमेंट स्टैंड्स अप टू से नो गपला, क्या आरोप लगा रही हो, सॉरी, ऐसे बात करने के लिए सरकार के पक्ष में से खड़े होते हैं। मगर उधर नाम नहीं ले रहा हूं, मुख्यमंत्री जी खड़े होकर के बोल रहे हैं, अरे भैया वो 187 करोड़ नहीं है, सिर्फ 89 करोड़ से जो गपला है, मगर नॉट 187 करोड़ बट ओनली 89 करोड़। ये देख लीजिए क्या कॉन्फिडेंस, यही कांग्रेस है। गपला करो फिर आर्ग्यू करो, बोलो कि 189 नहीं है भैया, जस्ट 89 है, छोड़ दो। SC का पैसा सर, ST का पैसा सर, दोनों उधर गपले हो रही है, मगर इधर SC के ऊपर लेक्चर हमें दे रहे। SC के ऊपर चीफ मिनिस्टर पंजाब के प्रश्न पूछ रहे। In the past BJP government, how many scams have been occurred? सर, स्किल इंडिया मिशन के ऊपर ऑनरेबल मेंबर अभिषेक बैनर्जी, मध्य प्रदेश, ऑनरेबल मेंबर OIC जी और वरुण चौधरी जी ने प्रश्न पूछा। आई वांट टू हाईलाइट 3 ऑनरेबल मेंबर्स, अभिषेक बैनर्जी जी, OIC जी और वरुण चौधरी जी ने प्रश्न पूछा। इन द लास्ट डिकेड, क्योंकि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नेसेसरी हो गया है, स्किल इंडिया डिजिटल हब में कैसे क्या है विषय, उनका कंसर्न है स्किल इंडिया मिशन में सक्सेस नहीं हुआ। मैं उनको जेंटली बोल सकती हूँ, इन द लास्ट डिकेड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडियन यूथ हैज़ इंक्रीज्ड शार्पली, राइजिंग फ्रॉम 34% इन 2014 to 51% इन 24। ये सब क्योंकि उनका स्किलिंग हुआ, उनके अपग्रेडिंग ऑफ स्किलिंग हुआ, उसके वजह से वो आगे आना संभव मान रहे हैं। और इस बार बजट के द्वारा 5 स्कीम्स का पैकेज PM स्किल फॉर यूथ और एम्प्लॉयमेंट फॉर यूथ के पैकेज के द्वारा इसको और आगे बढ़ाएंगे। यूथ के लिए हम काम करेंगे। और हमारे पोजीशन सर वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन में 19th पोजीशन में थे हम 2017 में स्किलिंग में, आज 11वीं पोजीशन में 11th रैंक में आ गए हैं बाय 2020। सर, 3 members have spoken on
Poverty and Global Hunger Index. Poverty and Global Hunger Index, Kumari Shelja ji, Durai Vaiko ji, or Gurmeet Singh ji. Sir, I want to first of all, with all humility and modesty, say, flawed indicators such as the Global Hunger Index, for India's sake, may not work out. I'm not saying because you have raised a point, but I'll tell you why. In सबके विश्वसनीयता, I'll try to say it in Hindi, sir. मैं इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स की विश्वसनीयता पे कुछ बात रखना चाहती हूँ. हाँ, मैं प्रश्न रखना चाहती हूँ. हाँ, मैं जो विषय मैं क्वेश्चन के द्वारा जवाब दे रही हूँ. कॉन्फ्लिक्ट रिडन कंट्रीज सर, पाकिस्तान जैसे कंट्रीज को, सूडान जैसे कंट्रीज को भारत से आगे रैंकिंग कैसे मिल रहा है सर? अफ्रीकन नेशंस में आज भी उनका पर कैपिटा इनकम भी कम है. फिर पाकिस्तान में आज तक आटा के क्यों? आई एम नॉट सेइंग इट इन अ सेंस ऑफ यू लुक एट देम दे आर सफरिंग. नो, I don't want them to suffer. But it is a reality. Today, they are not able to obtain even basic food. Here, 80 करोड़ लोग के लिए भारत देश में मुफ्त में हम अनाज दे रहे हैं. फिर भी हंगर इंडेक्स में हाई है. ये कैसे ये विश्वसनीयता स्थापित करेंगे? Sir, household savings. Will do. Household savings at 50-year low, while household debt has been increased. Sri Honorable MP Abhishek Banerjee ने ये प्रश्न पूछा. Sir, year-wise accumulation. This is very interesting data, sir. I request the honorable members to kindly pay attention to this fact. Net financial savings of the household sector from 8.32 lakh crores in 2013-14 has risen to 14.16 lakh crores in 22-23. Net financial savings of the household sector. This is an increase of 70%. Household savings in the form of physical assets. बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट में कैश रखना एक चीज है, मगर घर खरीदना या घर में विस्तार करने के लिए कमरा बनाना वो अलग विषय है. Today in the form of physical assets, sir, construction of houses or other immovable properties increased from 14 lakh crores in 2013-14 to 35 lakh crores in 22-23. It clearly indicates a shift of savings in the form of physical assets rather than in the form of financial assets. The registered investor base at the National Stock Exchange has tripled from March 2020 to 2024 to 9.2 crores of Indians 31 March 2024 tak. So, potentially translating into 20% of India's households now are channeling their household savings into financial markets. ये हम ध्यान में रखना चाहिए. Sir, I'll come to that. I'll certainly come to it. Sir, Honorable Speaker, sir, I'm almost coming to the end, sir, but one or two important points. Sir, I thought you wanted the answers. Sir, lack of transparency in budget. Lack of transparency in budget was the issue raised by Honorable Member N.K. Premchandran. I want to highlight the fact, sir. In fact, it is completely the opposite of what used to prevail under UPA. And I'll give you examples with which I want to say this charge, lack of transparency in budget, should actually be posed by N.K. Premchandran ji to UPA budgets. Sir, all the details have already been provided. I'm not going to say what is how much is revenue receipt, how much is other receipts. The borrowings are meant for
financing fiscal deficit, because the question also said how government will finance the additional allocation of around 56,000 crores. So I want to just highlight, borrowings are for financing fiscal deficit in a way. I would like to mention that the borrowing has been reduced due to better fiscal management, and reducing the fiscal deficit from 5.1% in interim budget to 4.9% in the regular budget of 24-25 explains that. The hallmark of Prime Minister Modi from the days when he was Chief Minister of Gujarat is fiscal prudence without compromising on welfare. He continues on that track. He has not compromised on welfare businesses or schemes, but very clearly manages his finances carefully, and that is why you have that fiscal prudence reflecting in the fiscal deficit. Sir, this is a total contrast to what had prevailed during UPA. I want to highlight how the Congress-led UPA government, constant practice of hiding the deficits through off-budget borrowings and issuance of oil bonds, which shifted the fiscal burden to future generations. Under the UPA, standard fiscal practices were routinely changed to make the budget numbers look favorable. You saw, I have already said how the RBI governor spoke. In order to make an impression of nice, goody-goody, you call the RBI, you fudge the numbers, you put it under the carpet. All this has happened during UPA, not our times, sir. In financial year 2021, the government, our government under Prime Minister Modi, rapidly repaid all outstanding National Small Saving Fund loans which were provided to the FCI in lieu of food subsidy by providing additional budgetary support. We cleared the accounts, sir. Very good. And as a result, that came onto the budget, and there was no hiding under the carpet. External borrowing कर दिया, budget में दिखाया नहीं. मैं budget fiscal deficit अच्छा number दिखाऊंगा, मगर इधर borrow करते रहे. नहीं. Everything that you get, everything that happens in finance ministry is now in the budget for all of us to see. इसमें कोई पीछे से borrow करो, उधर रखो, इधर दिखाना नहीं है, नहीं होता. So lack of transparency अगर है तो वो UPA के गवर्नमेंट में हुआ था, अभी नहीं. Complete food subsidy under the PM Garib Kalyan Anna Yojana is being provided transparently through government budget. Sir, from 21-22, off-budget funded schemes are being proactively disclosed in the budget document. इसीलिए हर step हम ले रहे हैं transparency की ओर. I want this to be recognized by the honorable member. So the last two members who asked particular questions, sir, on the minority budget has been reduced. Honorable member Ziaur Rahman Bark from UP, I forget his constituency, Sambal. But I must say, sir, you normally don't allow us to mention names of people who are not the members. But with your permission, I want for a moment to pay a momentary dedication to his grandfather, Shafiqur Rahman Bark, late Shri Shafiqur Rahman Bark, because he was a very elderly member. He came several times to meet me on his constituency-related problems. I used to respect him. I gave him a lot of time to understand his issues, and where I could help, I have helped him. But not for that, but I do recognize the dignity with which he has approached his assignments, even with that aged, even with that seniority in age. So I want to respect the grandson who's now come in his position, who's asked this question. Sir, minority budget, has it come down? No, it hasn't come down. I want to very clearly say, sir, 22-23, actuals are 803 crores. 23-24, budget estimates were 3,098 crore. 24-25 budgetary estimates, 3,183 crore, 85 crores more than the last year has been given. No reduction in the fund. Sir, under NMDFC, which is National Minorities Development and Finance Corporation, since 2014, 8,300 crores worth of loans have been disbursed
to more than 22.5 lakh minority beneficiaries, of whom 85% are women. So the